प्रश्नावली 13.3 के प्रॉब्लम जो सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो आप लोग। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, सेकेंड है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, नंबर थर्ड है वेज प्रमेय। तो प्रश्नावली 13.3 प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है एक प्रतिदर्श समष्टि का एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं हम ले लेते हैं। यदि E1, E2, E3 डॉट 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 En के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि यस के यदि E1, E2, E3 डॉट 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 En के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि यस के विभाजन को निरूपित करता है, तब इसमें टोटल कंडीशन 3 है। तो नंबर फर्स्ट EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल 5। अगर हम किन्हीं दो घटनाओं का इंटरसेक्शन ले लें तो 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हैं, तो यहाँ पे EI इंटरसेक्शन EJ लिख लिया है। जैसे EI EJ यहाँ पे बता देते हैं कि I और J 1 2 3 डॉट 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 N ले सकते हैं। तो I, J 1 2 3 लास्ट में यहाँ से लिखा है 1 2 3 I और J के मान। अब बात आती है कि E1 इंटरसेक्शन E2, अगर दो घटनाओं का इंटरसेक्शन ले लें तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब बात आती है कि दो घटनाएं सेम टू सेम ले सकते हैं। सेम टू सेम का मतलब है कि E1 यहाँ पे इंटरसेक्शन E1, दो घटनाएं सेम टू सेम नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं I नॉट इक्वल J। तो जो पहली कंडीशन है EI इंटरसेक्शन EJ, जो भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों का 5 ही आना चाहिए। अब इसकी सेकेंड जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है अगर हम घटनाओं ये घटनाएं E1, E2, E3, En, अगर इन घटनाओं का हम क्या ले लें, समुच्चय मतलब यूनियन ले लें, U1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En इक्वल यस। इन घटनाओं का अगर हम यूनियन ले लें तो क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन PEI ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे I जो है प्रत्येक के लिए मतलब 1 2 3 और N, तो यहाँ पे लिख दो प्रत्येक I इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट N के लिए। तो जो भी यहाँ पे घटना हम ले लें, जैसे E1 ले लें, E2, इनकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो 0 से ग्रेटर ही आना चाहिए। तो एक प्रतिदर्श समष्टि यस का विभाजन। अब यहाँ पे विभाजन क्या है, विभाजन पार्टीशियन को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे समझाते हैं पार्टीशियन क्या है। जैसे यस है यहाँ पे, तो यस इक्वल जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने 1 से लेके
6 तक कोई अवयव ले लिए। अब E1 जैसे यस है, यस के अब पार्टीशन करना है, पार्टीशन, तो E1 इक्वल हमने ले लिया, यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, 1 3 5 ले सकते हो, E2 ले सकते हो, 2 6 ले सकते हो। ऐसे ही जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, कोई इसमें अभी अब कोई भी कॉमन नहीं है। अगर हम E1 E2 और E3 जैसे और भी ले सकते हैं, E3 और 1 ले चुके हैं, 3 5 2 6, अब यहाँ पे जो बचा है ले लो 4। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पार्टीशन कितने किए हैं, यस के पार्टीशन हमने 3 कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे तो E1 E2 E3 डॉट डॉट En तक आप यस के पार्टीशन चाहे जितने कर लो, तो यहाँ पे हमने E1 E2 E3 ले लिए हैं। कितने पार्टीशन ले लिए हैं? 3 ले लिए। अगर हम E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, इन दोनों में अगर हम देखें 1 3 5 इंटरसेक्शन E2 2 6, इसमें कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला, मतलब रिक्त समुच्चय। ऐसे E2 और E3 का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 ही आएगा। अब ये देखो सेकंड जो कंडीशन है सत्यापित होती है। अगर हम E1 E2 E3 का हम ले लें, जैसे ये पहली जो शर्त है ये सत्यापित हो चुकी है, सेकंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3, अगर इनका हम यूनियन ले लें तो 1 3 5, यहाँ पे कितना है 2 6, यहाँ पे कितना है 4। अब यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 युग्म इसमें, 6 अवयव इसमें और 6 अवयव इसमें। देखो 1 है 1 है, 3 है 3 है, मतलब टोटल जब मिल जाए तो यहाँ पे क्या है यस। तो ये सेकंड कंडीशन जो है सत्यापित हो जाती है। थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड, हर एक घटनाओं की जो प्रायिकता का मान आएगा वो 0 से ग्रेटर आएगा। जैसे प्रायिकता, जैसे हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी दिखाते हैं, तो जैसे हम निकाल रहे हैं PE1 की प्रायिकता, तो NE1 अपॉन NS, तो NE1 इसमें गिनो कितने अभी अब है 1 2 3, तो यहाँ पे 3, NS 1 2 3 4 5 6, तो 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, तो इसमें यही बोला है चाहे आपने पार्टीशन 3 किए हो तो E1 E2 और E3 की जो भी हम प्रायिकता निकालेंगे वो 0 से ग्रेटर ही आना चाहिए। अगर ये उदाहरण भी इसे बोलते हैं, उदाहरण जो है इसी का, तीनों कंडीशन जो हमने दिखाई हैं पहली सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे E1 E2 और E3 कितने पार्टीशन लिए हैं? 3। विभाजन, ये विभाजन का मतलब यही होता है। क्या होता है विभाजन का मतलब? कि E1 E2 और E3 आप पार्टीशन चाहे जितने कर लो, ये कंडीशन जो हमने लिखाई हैं ये फॉलो ही करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाली जो कंडीशन है उसे सीखो। लास्ट वाली क्या है कि किसी भी घटना की अगर हम प्रायिकता निकालें तो 0 या 0 से, मतलब 0 से बड़ा ही मान आएगा। और प्रत्येक I इक्वल 1 2 3, प्रत्येक के लिए ऐसा सत्य है। तो पहली सेकंड और थर्ड किसके लिए? एक प्रतिदर समष्टि का विभाजन। तो विभाजन का मतलब यही होता है कि पार्टीशन, प्रतिदर समष्टि यस है उसके पार्टीशन आप चाहे जितने ले लो, तो तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए? वेरीफाई होना चाहिए। तो इसमें कितने पार्ट बताए थे? 3 बताए थे। तो पहला जो पार्ट है ये तो हो चुका है, अब इसका सेकंड पार्ट बताएंगे। इसका जो सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय।
संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। तो यहाँ पे हम कथन लिख देते हैं, तो कथन जब लिख देंगे उसके बाद बता देंगे ये कैसे प्रूफ होगा। तो कथन में क्या है, यदि घटनाएं E1, E2, E3 डॉट 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 En के समुच्चय को प्रति दर समष्टि यस का विभाजन है। ये E1, E2, E3 किसके विभाजन है, यस के। विभाजन का मतलब होता है पार्टीशन, मतलब आप चाहे जितने पार्टीशन कर सकते हो। तो यहाँ पे E1, E2, E3 डॉट डॉट En तक हमने क्या कर लिए, यस के, मतलब यस जो है प्रतिदर समष्टि है और इसके हमने पार्टीशन E1 से लेके En तक ले लिए हैं। का विभाजन है मतलब प्रतिदर समष्टि यस का विभाजन है। और PEI ग्रेटर देन 0 प्रत्येक i इक्वल 1 2 यहां से लेते हैं, i इक्वल 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब यहाँ पे 3 लास्ट में कितना है n। प्रत्येक के लिए PI ग्रेटर देन 0 और तथा माना a प्रतिदर्श समष्टि प्रतिदर्श समष्टि के संगत प्रतिदर समष्टि के संगत एक घटना है, तब PA इक्वल PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 प्लस PE3 PA अपॉन E3 प्लस डॉट 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 प्लस PEN PA अपॉन EN। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। PA इक्वल PE1, ये E1 की प्रायिकता है और ये हम बता चुके हैं साफ प्रतिबंध प्रायिकता से लिखा जाता है, मतलब ये हो चुका है, मतलब ये घटना घटित हो चुकी है और A की प्रायिकता निकालना है। प्लस PE2 का मतलब है कि घटना E2 की प्रायिकता और इनटू PA अपॉन E2 जो बटे वाली होती है उसे बोलते हैं साफ प्रतिबंध प्रायिकता। E2 घटना घटित हो चुकी है, A की हमें प्रायिकता, घटना A की प्रायिकता निकालना है। ऐसे इसमें E3 घटना घटित हो चुकी है, घटना A की प्रायिकता निकालना है, साफ प्रतिबंध प्रायिकता में बताया था। प्लस ऐसे यहाँ पे PEN प्लस इंटू PA अपॉन EN। तो इसे प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पे यदि घटनाएं E1, E2, E3 डॉट 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 En के समुच्चय को प्रतिदर समष्टि यस का विभाजन है, तो यहाँ पे विभाजन है, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि घटनाएं E1, E2, E3, En के समुच्चय को प्रतिदर समष्टि यस का विभाजन है, यस का विभाजन है। तो इसका मतलब है कि अगर हम E1, E2 और E3 EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल 5, अगर दो घटनाओं का हम इंटरसेक्शन ले लें क्या आना चाहिए 5, फिर प्रत्येक मतलब यहाँ पे I और J
आई कामा जे इक्वल 1, यहाँ से ले लो 1 2 3, 1 कामा 2 कामा 3, लास्ट में कितना है n है, और आई नॉट इक्वल जे। तो यहाँ पे E1 नहीं ले सकते हो, E2 नहीं ले सकते हो, तो अलग अलग ले सकते हो। जैसे E1 के साथ E2 का इंटरसेक्शन, E1 के साथ E3 का इंटरसेक्शन, जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 5। अब इसके बाद अगर इन घटनाओं का हम यूनियन ले लें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट यूनियन EN इक्वल क्या बताया था यस। अब यहाँ पे क्या है, एक ये घटना है तथा माना A प्रतिदर्श समष्टि के संगत। एक घटना और है, तो यहाँ पे A इक्वल A प्लस यस, नहीं A इंटरसेक्शन यस। अगर यस प्रतिदर्श समष्टि है तो अगर हम A का प्रतिदर्श समष्टि के साथ इंटरसेक्शन निकालें कितना आना चाहिए A। तो इसको ऐसा हमने लिख लिया है। अब क्या करना है कि यस का मान रखना है। यस का मान कितना है, यस का मान यहाँ से देखो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट यूनियन EN। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम लिखेंगे तो A इंटरसेक्शन E1, अलग अलग हम ब्रैकेट देंगे। तो इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो इसके बाद हम लिख रहे हैं A इक्वल A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3, फिर लास्ट में कितना आएगा यूनियन, लास्ट में आएगा यूनियन A इंटरसेक्शन EN। ठीक है, अब दोनों तरफ हम प्रायिकता निकाल लेंगे। तो PA, दोनों बच्चों की प्रायिकता निकालेंगे, तो PA इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 यूनियन डॉट यूनियन A इंटरसेक्शन EN। अब यहाँ पे हमने बताया था चूंकि PA यूनियन B इक्वल होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे क्या है, PA प्लस का PB माइनस इसका 0। क्यों 0? क्योंकि EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल क्या बताया था 5। तो अगर इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो कितना आया 5। अगर हम A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे E लिया है, यहाँ पे A और B दो गणना है, अगर इनका हम मान निकालें प्रायिकता तो कितनी आएगी 0। तो PA प्लस PB, तो ये किसके बराबर आया है, PA यूनियन B के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद इसे रफ कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ से आएगा PA इक्वल, अब हमको प्लस करना है। जैसे यहाँ पे यूनियन था तो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे आएगा PA यूनियन B। यहाँ से देखो PA यूनियन B है तो हमने क्या लिखा, PA प्लस PB। अगर यहाँ पे इतना फिर इतना फिर इतना और फिर इतना, इन सबको प्लस करेंगे क्योंकि यूनियन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, प्लस में। तो ये यूनियन क्या बताएगा प्लस, ये यूनियन क्या बताएगा प्लस। इंटरसेक्शन का मान तो 0 आएगा क्योंकि दो घटनाओं का जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आता है 5। तो इसके बाद यहाँ से लिखेंगे PA इंटरसेक्शन E1 प्लस PA इंटरसेक्शन E2 प्लस PA इंटरसेक्शन E3 प्लस PA इंटरसेक्शन EN। अब इसके बाद साप्रतिबंध प्रायिकता, साप्रतिबंध प्रायिकता से हम बता देंगे इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। यहाँ पे दिखाते हैं साप्रतिबंध प्रायिकता, साप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता से
पी ए अपॉन E1, इसे लेते हैं पहले, इसे दिखा देंगे इसी प्रकार इसके लिए और इसके लिए। तो पी ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन PE1। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन E1 का मान निकालें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन E1 इक्वल PE1 इंटू पी ए अपॉन E1। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये साफ प्रतिबंध प्रायिकता का हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। यहाँ पे करेंगे जब इसके लिए हमने बता दिया है कि इतना आएगा, इसी प्रकार इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए। तो इसके बाद हम लिखेंगे पी ए इक्वल, यहाँ से देखो PE1 पी ए अपॉन E1। अब इसके लिए ऐसे लिखो PE2 पी ए अपॉन E2। अब इसके लिए लिखेंगे ए इंटरसेक्शन E3 के लिए, तो पी E3 इंटू पी ए अपॉन E3 प्लस लास्ट वाले के लिए PEN इंटू पी ई अपॉन ए अपॉन EN। तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रायिकता की परिमेय। तो ये प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। इसका एक लास्ट और बचा है, थर्ड जो कंडीशन बताई थी उसके लिए पहले ये संपूर्ण प्रायिकता की परिमेय का प्रूफ है। क्या है, पी ए इक्वल PE1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू पी ए अपॉन E2। इसको बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और लास्ट में देखो। तो सप्रतिबंध प्रायिकता का इंटू करते हैं PE1 में, जैसे PE2 में, फिर इंटू सप्रतिबंध प्रायिकता, फिर प्लस PE3 इंटू सप्रतिबंध प्रायिकता प्लस डॉट प्लस PEN, फिर इंटू सप्रतिबंध प्रायिकता PA अपॉन EN। इसका लास्ट बचा है वेज परिमेय, तो इसे रफ कर देते हैं। लास्ट थर्ड है इसका वेज परिमेय। वेज परिमेय, इसमें भी घटनाएं यदि, इसका जो कथन होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बता देंगे कैसे इसे प्रूफ करना है। यदि घटनाएं E1, E2, E3 डॉट डॉट EN के समुच्चय को प्रति दर समष्टि यस का विभाजन है, यस का विभाजन है, दैट इज EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल 5, I, J इक्वल 1, 2, 3 डॉट डॉट लास्ट में n है और I नॉट इक्वल J होता है। ये जो हम लिख रहे हैं ये कथन है। EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल 5, I, J इक्वल 1, 2, 3। इन दोनों का जब जैसे दो घटनाएं अगर ले लें, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 ही आएगा। और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन लास्ट में यूनियन EN इक्वल यस, तथा PEI ग्रेटर देन 0 प्रत्येक I इक्वल 1, 2, 3 लास्ट में आएगा N के लिए।
n के लिए। और ए कोई ऐसी घटना है, ये कोई ऐसी घटना है ये कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्येतर है। शून्येतर का मतलब होता है कि जो ए की जो प्रायिकता का मान जो निकालेंगे वो 0 नहीं हो सकता। तो शून्येतर को बोलते हैं कि मान कभी भी हम 0 नहीं निकलेगा पी ए का मान शून्येतर। अगर शून्येतर है तब पी ई आई अपॉन ए इक्वल पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री प्लस डॉट डॉट लास्ट में आएगा पी ई एन इंटू पी ए अपॉन ई एन। वेज प्रमेय, तो वेज प्रमेय पी ई आई अपॉन ए, तो एक घटना ऐसी मिलेगी, वहाँ से हम क्या करेंगे फार्मूला स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ई आई ले लिया, जैसे घटना E1, E2, E3, E4, जहाँ से प्रश्न में बताएगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और जो थर्ड कंडीशन है प्रश्नावली 13.3 इसी से सॉल्व होगी वेज प्रमेय से। जो पहले हमने बताया था एक प्रतिदर समष्टि का विभाजन बता चुके हैं और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय बता चुके हैं। लेकिन क्या वेज प्रमेय जो है प्रश्नावली 13.3 की जो प्रॉब्लम है तो सॉल्व किससे होगी, वेज प्रमेय से होगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेज प्रमेय, 6 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसे प्रूफ करना है, तो इसका हल तो हम इसे ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये बटे में जो प्रायिकता होती है इसे बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। तो हम सप्रतिबंध प्रायिकता से ही सॉल्व कर लेंगे। तो P सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता से, तो पी ई आई अपॉन ए इक्वल पी ई आई, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं अपॉन पी ए। अब इंटरसेक्शन का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी ए इंटू पी सप्रतिबंध प्रायिकता। तो इसे रफ कर देते हैं। तो इसके बाद ई आई इंटरसेक्शन ए का मान हमें निकालना है, तो इसे रफ कर देते हैं, फिर बाद में बता रहे हैं। तो इसे प्रूफ करना है, तो इसे बाद में रफ करेंगे। पहले सप्रतिबंध प्रायिकता इसमें लगा रहे हैं पी ई आई अपॉन ए, जब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकल तो समीकरण 1, तो इसका मान, पहले इसका मान हम निकालेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता, पुनः सप्रतिबंध प्रायिकता से, तो P A अपॉन ई आई इक्वल, तो इसका इसके साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो P A इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ई आई
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन ई आई इक्वल पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई। तो ए इंटरसेक्शन ई आई यहाँ पे रख देंगे, चाहे ई आई इंटरसेक्शन ए हो चाहे ए, इसमें ई आई पहले है यहाँ पे बाद में, इसे कोई दिक्कत नहीं। अब पी ई आई का मान निकालेंगे, पी ई आई यहाँ पे ए होगा तो पी ए, तो यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता की प्रीमिस है, संपूर्ण प्रायिकता की, संपूर्ण प्रायिकता की प्रीमिस है पी ए इक्वल होता है पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री प्लस लास्ट में आएगा पी ई थ्री पी ई एन इंटू पी ए अपॉन ई एन। तो इन दोनों के मान समीकरण एक में रखने पर ये मान समीकरण एक में रखने पर तो पी ई आई अपॉन ए इक्वल, इसका मान यहां से रखो पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई अपॉन पी ए का मान यहां से देखो पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। लास्ट में आएगा पी ई एन इंटू पी ए अपॉन ई एन। वेज प्रमेय, तो वेज प्रमेय का ये प्रूफ है।